तबेले में हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वो जब अकेले चारा चर रही थी तो उसे भेड़िए ने देखा और उसका शिकार करना चाहा। वो अपने आप को बचाते हुए जंगल में बहुत तेज भागने लगी। वो भागते भागते जंगल के पास के गांव में चली गई। पिछली बार जब भेड़िया उस गांव में गया था तो गांव के किसानों ने उसे मार मार कर भगा दिया था। उसे वो याद आ गया और वो वापस जंगल में आ गया और हिरन पास के गायों के तबेले में आ गई। उसे देखकर एक गाय ने उससे कहा, अपनी जान बचाने तुम यहाँ आ तो गई हो, पर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, तुरंत चले जाओ वापस। हिरन ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अपनी जान बचाने यहाँ आई थी। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं वापस चली जाऊंगी। बस कुछ समय यहाँ रहने दो। हिरन की ये बात सुनकर गाय ने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद काम वाले वहाँ आए और गायों को चारा पानी डालकर चले गए, पर उन लोगों ने वहाँ उसे नहीं देखा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुम्हें इन लोगों ने नहीं देखा, पर ज्यादा देर तक तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। कुछ समय बाद हमारा मालिक भी आएगा, उसकी नजरों से तुम नहीं बच सकती। हिरन ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाकर यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर गाय ने कहा, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें भूखा यहाँ से भेजूं। चलो खा लो तुम्हें जितना खाना है, पर मालिक के आने से पहले यहाँ से चले जाना। वो गायों के साथ ही चारा चरने लगी। तभी वहाँ मालिक आ गया। वो सोचने लगा कि मेरे गाय क्यों भूखे हैं? जितना चारा हमेशा डालता था उतना ही तो आज भी डाला, फिर भी ये क्यों भूखे हैं? ये कहकर वो जांच करने लगा। जैसे ही उसने गायों को और देखा तो उसे हिरन के सींग नजर आए और वो सोचने लगा कि इस हिरन की वजह से ही उसके गाय भूखे हैं। तुरंत उसने अपने काम वालों को बुलाया और उसको पकड़ने का आदेश दिया। वो खाना खाकर जंगल वापस ही जाने वाली थी कि उसे मार पड़ने लगी। वो किसी तरह जान बचाकर वापस जंगल आ गई। वो सोचने लगी कि अगर उसने गाय की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं आता। कौवे की अच्छाई। एक बार एक जंगल में एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत अच्छा था। उस पेड़ के बिल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी अच्छाई की वजह से बिल्ली उससे दोस्ती करना चाहती थी। वो दोनों दोस्त बनकर मिलजुल कर खाने की तलाश करने लगे। जो भी मिलता वो उसमें मिल बांट कर खाते थे। रोज कौवा एक हिरन को देखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता था। वो हिरन के पास जाकर उससे कहने लगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हिरन उसकी बात सुनकर हंसी और उससे कहने लगी, दोस्ती, मैं बहुत खूबसूरत और चंचल हूँ, तुम बदसूरत और काले हो। तुम जैसे गंदे प्राणी से मैं दोस्ती, छी, मैं कभी नहीं करूँगी। ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। हिरन की ये बात सुनकर कौवे को दुख हुआ और वो वहाँ से उड़कर अपने पेड़ पर उदास जा बैठा। बिल्ली अपने दोस्त को परेशान देखकर कहने लगी, क्या हुआ दोस्त, तुम उदास क्यों हो? कौवा उसे सारा हाल सुनाने लगा। कौवे की ये बात सुनकर बिल्ली ने कहा, दोस्त, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो परेशान क्यों होते हो? मेरे साथ समय बिताओ। अगले दिन रोज की तरह हिरन वहाँ घास चरने आई। उसे घास चरते देखकर एक शिकारी ने उस पर निशाना लगाया। हिरन ने उसे नहीं देखा और वो खा रही थी, लेकिन दूर बैठकर कौवा पेड़ पर से ये सब कुछ देख रहा था। उसे पता चल गया था कि हिरन की जान को खतरा है। वो तुरंत पेड़ पर से उड़ा और शिकारी को चोंच मारकर भाग गया।
निशाना चूक गया और वो तीर झाड़ियों में चला गया। इस आवाज से हिरन डरकर भाग गई। कुछ दिन बाद वहां एक मक्कार लोमड़ी आई। मोटी ताजी हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो धीरे धीरे उसके शिकार करना चाहती थी। हिरन की जान को खतरे में देखकर कौवा अपने दोस्तों को लेकर उस लोमड़ी पर हमला करने लगा। लोमड़ी को कौवों की मार से दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। ये आवाज सुनकर हिरन वहां से भाग गई। कुछ दूर खड़े बिल्ली ये सब देख रही थी और उसने कौवे की तारीफ की। कुछ दिन बाद जब वो हिरन से मिली, वो हिरन को सब कुछ सुनाने लगी। तभी वहां पर कौवा आया और हिरन से कहने लगा, इस जंगल में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। कौन सा खतरा कब कहां से आ जाए पता नहीं। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये सारी बात सुनकर हिरन ने कहा, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती थी और मैं अपने घमंड में तुम्हारी बेइज्जती करती रही। तुमने वो सारी बातें भूलकर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुमने मुझे सिखाया कि अच्छी सूरत हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। वो कौवे से माफी मांगने लगी और इस दिन के बाद वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ मिलजुल कर जंगल में रहने लगे। जानवरों की यात्रा। एक जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उन सब का राजा था शेर। महाराज शेर के सुखी पालन से वे सब हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आहार को भी एक समान बांटकर खाते थे। हमेशा खेल कूदते हुए खुश रहते। ऐसे रोज उस जंगल में उत्सव की तरह लगता था। ये सब एक दिन कहीं यात्रा पर सैर करने जाने के लिए सोच रहे थे, तो वे सब कहाँ जाने से अच्छा होगा करके आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी एक हंस ने कहा, महाराज, नदी के उस पार सुंदर सी जगहें हैं और खेलने के लिए बहुत सारा स्थान। हम उधर ही जाएंगे। हाँ हाँ, उधर मीठे से फल भी है, एक तोते ने कहा। हाँ, तुम तो अच्छे से एक तैरते हुए और एक उड़ते हुए पहुंच जाओगे, तो उतनी बड़ी नदी को पार करके हम कैसे आए? बोलते हुए हाथी ने अपना संदेह व्यक्त किया। अब महाराज शेर ने कहा, एक काम करेंगे, उस नदी के पार पुल बनाएंगे। वह पुल अभी यात्रा के लिए काम आएगा और ऐसे ही आगे के आने वाले पीढ़ियों के लिए पुल की तरह रह जाएगा। फिर लोमड़ी ने कहा, पुल बनाना हमारी बस की बात है क्या? इधर ही कहीं 4 कदम उधर इधर घूमते हुए यात्रा खत्म समझेंगे। कोशिश करने से हर काम हो सकता है, चलो चलो। बोलते हुए शेर ने हड़बड़ी की। तुरंत पशु पक्षियों ने पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। सभी अपने अपने कामों को खुशी से करने लगे। जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया। बहुत मेहनत करके आखिरकार उस नदी पर लकड़ियों से सुंदर सी पुल बना ही दिया। महाराज, पहले मैं जाऊंगी और चरित्र में रह जाएगा, करके खरगोश ने कहा। इसके लिए शेर मानने पर वह खरगोश पुल पर धीरे से चलने लगी। उसके कुछ दूर पहुंचते ही पुल टूटने लगा। यह देख खरगोश डर के चिल्लाते हुए वापस भाग गई। खरगोश के लौटते ही पूरा पुल डूब गया। मैंने पहले ही कहा था, पुल बनाना हमारे बस की बात नहीं। देखो अब डूब गया ना। बोलते हुए लोमड़ी ने चिढ़ाया। लोमड़ी के बातों पर शेर ने ध्यान नहीं दिया और कहा, कोई उदास ना हो, फिर से कोशिश करेंगे। बोल के सबको मनवाया। जल्द ही सब ने मिलकर और एक मजबूत पुल बनाया। इस बार गधे ने पहले पुल पर कदम रखा। उसके पुल के बीच में पहुंचते ही उसका हिलना डुलना देख वो भी चिल्लाते हुए वापस आ गया और ये पुल भी डूब गया। अरे मैंने कहा ना, ये पुल हम नहीं बना सकते और तुम लोगों ने नहीं सुना। अब ये पुल भी पानी में डूब गया।
बोलते हुए अवसर मिलने पर फिर से चिढ़ाते हुए लोमड़ी हंस रही थी। मित्रों, जीतने तक मेहनत करेंगे, देर ना करते हुए जल्दी काम शुरू करो। बोलते हुए शेर ने हौसला बढ़ाया। फिर से सबने पुल बनाने का काम शुरू किया। इस बार बहुत ही मजबूत पुल बन गया और देखने के लिए बहुत ही सुंदर भी था। तब हाथी ने कहा, महाराज, अब पुल पर मैं जाऊंगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो पुल की मजबूती का पता चलेगा और बाकी के सारे बिना डरे आ सकते हैं। महाराज शेर के मानने पर हाथी पुल पे गई। सारे पशु पक्षियों के देखते देखते ही हाथी पुल पार करके नदी के उस पार पहुंच गई। उतना बलवान हाथी के उस पार पहुंचने पर बाकी के सारे जानवर भी बिना डरे उस पुल पर चले। फिर उसके बाद की यात्रा में लोमड़ी एक बात भी नहीं बोल पाई। उन्होंने जैसे सोचा वैसे ही नदी के उस पार की सुंदर सी जगहों में सारे पशु पक्षियों ने बहुत ही खुशी से गुजारे। इस कहानी की शिक्षा है कि जीतने तक हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए।